करता हूँ सुनील जी आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि दो शब्द बोलिए। धन्यवाद। तो थैंक यू राज सर, बहुत बहुत आपका, आपने इस प्लेटफॉर्म में मौका दिया मुझे। जस्ट डिस्कशन हुआ था सर से कि कुछ सर स्टेप का लॉन्च कर सकते हैं जिसमें लोगों को हेल्प हो ग्रो करने में, लोगों को हेल्प हो आगे बढ़ने में। तो सर ने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते यार, अगर लोगों को हेल्प हो रहा है तो हम तो सबसे पहले आगे हैं हेल्प करने के लिए, राइट। और तो उस हिसाब से देखा है तो सर ने तुरंत, मतलब विदिन मेरे ख्याल से 1 और 2 डेज मेरे ख्याल से आपने प्रिपेयर करके प्लान करके execute कर दिया। मतलब इतने कम समय में एग्जीक्यूशन मैंने बहुत कम देखा है। लोग सोचते हैं, सोचते ही रह जाते हैं बेसिकली, राइट। तो वो थोड़ा सा एक इशू आता है। तो आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं सेशन में कोई प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको नहीं दिखाऊंगा, या कुछ मैं ऐसा आपको दिखाऊंगा नहीं जिससे आपको मतलब कोई मतलब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये क्या चीज है, ठीक है। मैं बहुत नॉर्मल बात करूंगा, बहुत एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको चीजें लेके जाऊंगा मैं आपके लिए। और बहुत मतलब सिंपली तरीके से आपको बताऊंगा कि यार कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपने ऑनलाइन चीजों को ग्रो कर सकते हो, ये सब चीजें मैं आपको सिंपली तरीके से बताऊंगा। तो उससे पहले आप लोग जस्ट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस किस शहर से बिलोंग करते हैं। मैं जानता हूँ कुछ चेहरे को, राइट। मुझे तो ऐसा लगा कि क्लास कंटिन्यू है, पहले जैसे ही start किया तो कपिल सर दिख गया मेरे को, तो मुझे लगा कि क्लास कंटिन्यू है कल वाली, ठीक है। तो सर का इतना मतलब बेहतरीन हंसमुख चेहरा है कि हमेशा एकदम से फ्रंट में वही दिखते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। आपका भी वैसे ही है, सेम। थैंक यू। और थैंक यू। दूसरा राजन मैम दिख गई, तो मेरे को दोनों चेहरे दिख गए वही सेम, तो मुझे लगा कि क्लास कंटिन्यूएशन भी चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हैं इसको। और जस्ट एक बार बताइए, चलिए, गुड इवनिंग यशिका मैम, राधे राधे। तो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, और एज ए प्रोफेशन क्या करते हैं आप, मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं कुछ तो वो लिख सकते हैं, अगर आप अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है, बट मेरे एक आइडेंटिफिक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल में है कि आप क्या करते हैं। ओके, नागपुर से और क्या करते हैं आप, राइट। जैसे कि अगर आप अकल्ट साइंस से हैं या किसी को आप कंसल्टिंग देते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस की चीजें लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे कुसुम जी ने बोला ओकल साइंस दिल्ली, वेरी गुड। तो ऐसे आप अगर लिखेंगे तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया होगा कि आप किस फील्ड से हैं, उस हिसाब से मैं आपको समझा पाऊंगा, राइट। मुंबई ओकल साइंस, ग्रेट। तो काफी लोग ओकल साइंस से जुड़े ही लोग हैं जो कर रहे हैं। आई एम फ्रॉम इंदौर एमपी, ग्रेट, टीचर है मैम, चलिए एक्सलेंट। तो जितने लोग लिख सकते हैं लिखिए आप। बिजनेस LIC एडवाइजर, ओके, कपिल सर खुद लिखा है उन्होंने, काफी काम कर रहे हैं सर तो अलग अलग फील्ड में। विवो, ये है बिजनेस एंड ओकल साइंस। मौसमी जी मुंबई से ओकल साइंस, तो ओकल साइंस से काफी ज्यादा, राइट। होम मेकर हैं जानकी जी, वेरी गुड, चलिए ग्रेट। एनर्जी हीलिंग, एक्सलेंट। मेगा फ्रॉम यवतमाल, स्कूल टीचर, इंश्योरेंस एंड ओकल, ग्रेट। रिसर्च एंड ओकल। तो चलिए, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पढ़ा ये सब चीजें कि आप ओकल्ट साइंस से ज्यादा बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस से भी बिलोंग करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जो रिस्ट्रिक्शन है, जो अपनी एक माइंडसेट आपने बना के रखा है उसको आप तोड़ सकते हैं, राइट। आप महीने के, मुझे पता नहीं कितना आप कमा रहे हैं, आप 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन जितना भी कमा रहे हैं उसके नेक्स्ट लेवल में जाने की अभी भी गुंजाइश है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि अभी भी हम नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं, कि अभी भी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। जस्ट एक बार कंफर्मेशन मुझे दीजिए, कितने लोगों को होता है कि अभी भी आप कुछ कर सकते हैं बड़ा, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें होती हैं, हमेशा आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है। मैंने तो ये देखा है कि जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, जब उनको लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ मतलब हलचल नहीं बची है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा चीज कर देते हैं कि वो हलचल मचने वाली हो, राइट। तो वो टर्बुलेंस खुद पैदा कर देते हैं। तो वो टर्बुलेंस पैदा इसलिए करते हैं कि मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि एकदम स्ट्रेट लाइफ चल रही है तो मजा नहीं आता, कब तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होने चाहिए आपके पास, कुछ ना कुछ लाइफ में आपके पास ऐसे चीज होनी चाहिए, टारगेट होने चाहिए। तो जब आपके पास टारगेट होंगे, चैलेंजेस होंगे, तो आप उसके प्रति आगे बढ़ेंगे। अब वो बात अलग है, कई लोगों को बोलने का रहता है कि यार पैसे क्या करेंगे, पैसे का क्या मतलब है। लेकिन अगर पैसे को, अगर काम भी नहीं है तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो उस काम में लगा सकते हैं। लेकिन पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है आज के रेट में, कैसे आप बढ़ सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं अपनी, मैंने अपनी जर्नी शुरू करी डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर से। 18 साल 19 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, और काम करने के बाद पिछले 6 साल 7 साल से मैं इसको परस्यू कर रहा हूँ। लेकिन खाने को नहीं कर रहे हैं क्यों? सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार ना। सर अब अनम्यूट कर लीजिए।
चलिए, तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अब कोई भी अनम्यूट नहीं कर सकता अपने आप को। तो अब देखिए, बहुत सिंपल सी चीजें अगर मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा, थोड़ा सा अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, बाकी लोग भी थोड़ा सा वीडियो ऑन करिएगा, आपका अटेंशन बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा। हो सकता है कि सभी पॉइंट आपके काम के ना आए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपको हो सकता है कि मतलब हर महीने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको बेनिफिट दे दे, राइट। तो वो पॉइंट की तलाश में रहो। मैं जब बुक पढ़ता हूँ तो बुक में मेरे को कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि वो 300 की बुक, 400 की बुक मुझे मतलब बहुत सारी चीजें देगी। अगर एक पॉइंट भी हिट कर जाता है ना, तो उससे आप हजारों गुना पैसे कमा सकते हो। तो वो हजारों गुना, वो लाखों गुना पैसा इंपॉर्टेंट रखता है आज के डेट में, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था, हाँ, आज का जो साइंस है, आज का जो जमाना है, वो स्किल बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। पहले एक समय था जब इंडस्ट्री चल रही थी, एक समय था जब हम ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं आज के समय में भी, राइट। लेकिन आज के समय में लोग जॉब करना पसंद नहीं करते, लोग दूसरे के लिए काम करना पसंद नहीं करते, लोग अपना फ्री टाइम चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनको टाइम ज्यादा से ज्यादा मिले और अपने टाइम को अपने अनुसार यूज कर सकें, राइट। मेरे ख्याल से आप भी ये चाहते होंगे कि आप अपने टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकें, अपने टाइम को अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकें, राइट। तो मैं अभी सिर्फ ऑनलाइन की बात करूंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात मैं बाद में करूंगा, राइट। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑनलाइन। तो यहाँ पर टोटल 2 बिजनेस पैरामीटर होते हैं बेसिकली। एक होता है ट्रेडिशन और दूसरा होता है ऑनलाइन, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस की हम थोड़ा रुक के बात करेंगे और अभी हम ऑनलाइन की बात करते हैं। तो हर कोई चाहता है कि अपने टाइम का बेस्ट ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन करे। हर कोई पर्सन चाहता है कि अपने टाइम को इस हिसाब से वो बाइफ्रिकेट करे कि अपने घर में भी टाइम, क्वालिटी टाइम दे सके, अपने फ्रेंड्स को भी क्वालिटी टाइम दे सके, वो क्वालिटी लाइफ जी सके और अपने हिसाब से अपने टाइम के अगेंस्ट में पैसे भी ला सके, राइट। ये सब चीजें चाहता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जो है ऑनलाइन, ठीक है। आफ्टर कोरोना आप देखोगे ऑनलाइन बिजनेस हजारों गुना ग्रोथ किया है। आज के जो इकोनॉमी मैंने आपको बताया स्किल इकोनॉमी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हम सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर नहीं पा रहे हैं, राइट। नॉलेज को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप एक काम के अलावा दूसरा काम कर रहे हो, तीसरा काम कर रहे हो, चौथा काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस इरादे से कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं उससे कुछ पैसे अर्न करोगे, राइट। कुछ पैसे आपके पास आएंगे, आपके घर में आएंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ लाइफ क्वालिटी बेटर होगी, राइट। तो अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस जो 2 घंटा काम करके, 4 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके अगर एक अच्छा पैसा दे दे, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है, आप बताइए मुझे, राइट। अब मैं आपको मतलब मैं आपको ये नहीं बताता, मैं खुद की जैसे अभी मैं सर के प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, है ना, सर का बहुत अच्छा प्यार है, सब चीजें हैं। उसी तरीके से मैं अपने प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन कंसल्टिंग भी करता हूँ, मैं एज ए बिजनेस कोचिंग भी करता हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस कोचिंग का बैकग्राउंड है। और मैं डिस्कस भी कर रहा था कि पहले ऐसा होता था कि आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, जो हम पूरा सैलरी महीने भर के लिए काम करते थे, वो 1 हफ्ते में पैसा कमा के घर लेके आते हैं, ठीक है। और वो पॉसिबल हुआ है ऑनलाइन होने के कारण। अगर ऑनलाइन नहीं होता तो वो पॉसिबल नहीं होता। ए और दूसरी चीज होती है, आप नॉलेज कलेक्ट ना करें। अगर आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करते रहेंगे तो वो एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने नॉलेज ली, राइट, और उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया आपने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज रोकती है आपको, और वो है आप खुद, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अगर आप मैच देख रहे हैं, क्रिकेट सब देखते होंगे या जानते होंगे, अगर आप 99 में हो ना, तो जो 100वां रन होता है, जो 1 रन होता है, वो आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, वो भी आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, राइट। तो वो जो 1 रन भी एक्स्ट्रा बनाने हैं आपको, उसके लिए भी मेहनत आपको ही करनी होगी। उसी तरीके से अगर आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा भी कमाना है तो उसके लिए भी मेहनत आपको करनी होगी, राइट। तो अभी मैं जो लेके आने वाला हूँ आगे, कुछ और भी बेहतर चीज लेके आने वाला हूँ आपके लिए। मैं समझने वाला हूँ कि एक बिजनेस कैसे ग्रो करता है, एक पर्सन कैसे ग्रो करता है, राइट। अब यहाँ पर हमने 2 चीजें डिस्कस करी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में समझाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी आप बिजनेस में हैं, अब यहाँ पर आप ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पहला आपके पास नए कस्टमर का फ्लो आना चाहिए, न्यू क्लाइंट का फ्लो आना चाहिए, क्योंकि न्यू क्लाइंट का अगर फ्लो नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस स्टॉप हो सकता है, ठीक है। आपके पास नए क्लाइंट आते रहना चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो। दूसरा तरीका, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उससे भी आपका बिजनेस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितने भी आप कैसे आना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा तरीका है आपके जो रेफरल क्लाइंट, रेफरेंस है, रेफरेंस से भी आपका बिजनेस आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों का बराबर हाथ होना चाहिए। लेकिन
अगर आप ऑकल्ट साइंस में हैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आपके पास बार बार सेम प्रॉब्लम के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके स्किल्स में इशू है, तो वो आपको ध्यान देना होगा। मैं यहाँ पर स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बिजनेस, राइट। मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ, आपको अपनी सेल्स कैसे बढ़ानी है, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है। स्किल्स में इशू है तो आपको अपने स्किल्स में काम करना पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह जानते हैं आप कितनी क्या स्किल्स है आपकी, कैसे काम करते हैं। लेकिन अगर वो कस्टमर बार बार सेम प्रॉब्लम के ला रहा है तो इशू है। लेकिन अगर वो कस्टमर बोल रहा है कि ठीक है, अगर आपने उनको मान लो हीलिंग दी या आपने उसको कुछ रेमेडी दी और रेमेडी के साथ बोल रहे हैं कि ठीक है आप मुझे एक काम करिए क्रिस्टल दे दीजिए, तो दैट्स गुड, है ना। अगर वो आप उसको अपसेल कर रहे हैं, कुछ क्रॉस सेल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, राइट। अगर मान लो आपको ना नीड एनालिसिस आना चाहिए क्लाइंट की, कि अगर क्लाइंट का नीड एनालिसिस आप कर पाओ अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि क्लाइंट को एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। और नीड एनालिसिस के लिए आपको आज नहीं समझना पड़ेगा, अगर क्लाइंट की आज इशू है, कुछ भी किसी भी प्रकार से इशू है, तो वो इशू सिर्फ एक दिन में खड़े नहीं हुआ है ना, वो इशू खड़ा हुआ है पिछले 3 साल का कारण, पिछले 5 साल के कारण। क्लाइंट को चाहिए कि उसको 2 दिन में सोल्यूशन चाहिए, ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है। अब कल रात को मैं पढ़ा रहा था, आप लोग की क्लास ले रहा था, मेरे ख्याल से 9 बजे मेरी सिग्नेचर एक क्लास चल रही थी ऑलरेडी सिग्नेचर की, जहां पर मेरे पास फिर एक फोन आया, ठीक है। बोले सर एक क्लाइंट का कल F&O एक्सपायरी हो रहा है, मेरे को कुछ कोड दे दीजिए जिससे वो उनका एक्सपायरी अच्छा जाए, ठीक है। तो मैंने बोला यार मैं ऐसा कैसे आपको कोड दे दूं, मैसेज मतलब एकदम से इंस्टेंटली आप मांगोगे तो ये काम नहीं करेगा, राइट। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, आपको उसके लिए पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको काम करता है। अब थोड़ा सा स्टॉक का मेरे को नॉलेज था तो मुझे पता था एक्सपायरी आ रहा है कल, कल RBI अपना रेपो रेट भी देगी, तो हो सकता है अगर थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो नीचे जाएगा मार्केट, तो मैं दूंगा भी। तो वो थोड़ा सा कुछ फैक्टर होते हैं, वो आप फैक्टर से आगे नहीं जा सकते ना, वो फैक्टर आने ही आने हैं, तो आपको इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप किसकी हेल्प कर पाओगे और किसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, वो क्लैरिटी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट आपका हो, जरूरी नहीं है कि हर सर्विस आपको देनी है, जरूरी नहीं है कि कस्टमर को हर चीजें आपको शेयर देनी ही है। आपको वही देनी है जहां पर आप कॉन्फिडेंस हो। तो मेरे साथ बोलो, आपकी प्रोडक्ट है ना, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। प्लस आपका जो टारगेट ऑडियंस है या जो चीज आप दे रहे हो उसमें आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। एक बिलीफ ऑन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप हैं मतलब ये जो सर्विसेज आप दे रहे हो उसमें आपका बिलीफ इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा, जो चीजें आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपका बिलीफ इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे हम डॉक्टर के पास गए, राइट, अगर जो पेशेंट होगा ना उसका बिलीफ ही नहीं होगा कि यार मैं ठीक हो पाऊंगा, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, चाहते हुए भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर का भी बिलीफ नहीं है कि क्या है दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी, तब भी चांसेस है कि वो ठीक ना हो पाए। अगर आपका बिलीफ 100% है कि हाँ यार ये चीजें काम करेंगी मेरे लिए, इस चीज को मैं बेनिफिट दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज काम करेगी, ठीक है। ये बिलीफ की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं, वापस पॉइंट में आते हैं। न्यू क्लाइंट मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लग रहा है कि आपके नए क्लाइंट हर महीने 8 से 10 लोग जुड़ रहे हैं, है ना? दैट डिपेंड्स अपॉन, अगर आप 1000 रुपए चार्ज लेते हो तो उसके हिसाब से देख सकते हो। आपके अगर एवरेज टिकट साइज 2000 है, 3000 है, 5000 है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि आपके जो टोटल 100% जो सेल होती है, राइट, जो भी आपकी 100% सेल होती है उसका एटलीस्ट 30% आपका नया क्लाइंट से आना चाहिए, ठीक है। नया क्लाइंट से 30% आना चाहिए ताकि आपका नया फनल रेडी रहे, नया कस्टमर रेडी रहे। और क्लाइंट मतलब ऐसा है कि हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम रहनी चाहिए, प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, सिंपल है। दूसरा, एग्जिस्टिंग क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, अगर मेरे सर्विसेज से हैप्पी होगा, मेरे चीजों से हैप्पी होगा, तो अपने लिए भी सर्विसेज लेगा, अपने फैमिली मेंबर के लिए भी सर्विसेज लेगा, ठीक है। और मैं अगर कुछ उसको ऑफर देता हूँ या कुछ प्रोडक्ट देता हूँ तो वो भी लेगा। तो क्या एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आ रहा है क्या? तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपका इतना बड़ा बेस होगा, अगर आप 2 साल से पढ़ा रहे हो या 2 साल से आप चीजें कर रहे हो किसी चीज में, तो आई एम श्योर कि कम से कम ये आपका कम से कम 40% यहाँ पर वापस आना चाहिए। 40% आपका आना चाहिए, और बाकी का जो है वो रेफरेंस से आना चाहिए 30%, कि क्लाइंट आपसे हैप्पी है, उसने किसी और का रेफरेंस दिया। फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसे स्ट्रेंजर्स पर्सन जिनसे हमारा क्लाइंट मिलता है। अगर जैसे आज के समय में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितने लोग अभी हैं, टोटल 51 लोग हैं, राइट। अगर 2-3 लोग हम लोग को छोड़ दिया जाए तो फिर भी 45-47 लोग हैं। तो 47 लोग में अगर आप देखेंगे तो हर एक पर्सन के पास, आप समझिएगा बात को, हर एक पर्सन के पास कम से कम 3000-2000 कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 47 लोग नहीं है, यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो वो करीबन 1.5 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप इस हिसाब से देखिए कि अगर आपके पास 40 कस्टमर जुड़े हैं, 50 कस्टमर जुड़े हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे 3000 से, तो वो 1.5 लाख कस्टमर होते हैं, 1.5 लाख कस्टमर होते हैं।
तो आप उस हिसाब से उसको टारगेट करिए कि क्लाइंट को हम कैसे दे सकें बेनिफिट, क्लाइंट को इंटरेस्ट कैसे जगा सकें, क्लाइंट को बेनिफिट कैसे दे सकें। तो आपको क्या काम करना है, मैंने आपको वापस बताया, अगर आप नया कस्टमर नहीं कर रहे हो तो एक समय आएगा कि आपका जो काम है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, या कहीं ना कहीं आप एक लिमिटेड बन के रह जाओगे। अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो आई एम मोर देन सफिशिएंट कि मेरे पास आज के समय में आराम से 25 से 30% का नया क्लाइंट का फ्लो आता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट मेरा रिपीट होता है और मेरे को रेफरेंस सेल भी मिलती है, तो तीनों मेरे पास आता है और तीनों के तरीके अलग हैं। अब ये तरीके क्या है डिटेल में, है ना, वो थोड़ा सा हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अभी कोई डाउट है तो आपको तीन ही चीज ध्यान रखना है, नए क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट और आपका रेफरेंसेस क्लाइंट, ठीक है। इसके लिए आपका डेटाबेस स्ट्रांग होना चाहिए। डेटाबेस मतलब आपके पास पूरे कस्टमर का डेटाबेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने 3 क्लाइंट से डील करी, 2 क्लाइंट से डील करी तो आपके पास डेटाबेस ही नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बिलिंग करते हो तो आपके पास डेटाबेस होगा, लेकिन यदि आप ऑनलाइन बिलिंग नहीं करते हो, आप मैनुअली कर रहे हो, तब भी आप इसको कहीं ना कहीं डेटा मेंटेन कर सकते हो। मैं जितने क्लाइंट से आज तक डील किया, जितने लोग मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं, मेरे पास एक एक्सेल शीट है और उसमें उनका नंबर है, उनमें सिटी का नाम है, उनमें सभी डिटेल है, उनका मेल आईडी भी है। तो वो क्यों काम आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे लिए मतलब बहुत मैजिक फिगर हो सकता है। अगर मैं इसको चाहूँ तो उसको बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो आपके पास भी होना चाहिए। डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए, ठीक है। अगर आप में से कोई डेटा एनालिसिस नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई एम श्योर आप सभी को। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि अगर कोई बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस तो कोई भी हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ट्रेडिशनल कर रहे हो, कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो इसमें 4 स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस 4 स्किल्स के अलावा आप कुछ भी स्किल्स मतलब इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। 4 स्किल्स बता रहा हूं मैं आपको, आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं पेन एंड पेपर के साथ। पहली स्किल जो होती है वो होता है पीपल मैनेजमेंट, राइट, पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। तो पीपल मैनेजमेंट क्या होता है? कि पीपल मैनेजमेंट मतलब कि हमारा जो हमारे आसपास के लोग काम करते हैं, हमारे साथ में हमारे वेंडर काम करते हैं, हमारे जो क्लाइंट है वो भी पीपल मैनेजमेंट के पार्ट हो जाते हैं। तो आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उनका मैनेजमेंट में प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उनको टाइम पे मैं सर्विस दे पा रहा हूँ कि नहीं, मैं उनको टाइम पे रिस्पॉन्ड कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं उनको टाइमली सब चीजें आंसर कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो या मैं उसको टाइमली रिटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। पीपल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल। अगर आपको ये आ गई तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मैनेज करना सीख जाओगे, आप लोगों से काम निकालना सीख जाओगे, आप लोगों को अपना एक कन्विंसिंग आपको आ जाएगी कि यार मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको एक डेप्थ से काम करना पड़ेगा। तो पीपल स्किल वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स जो हमको चाहिए। दूसरा जो है वो है मार्केटिंग। अब ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर ना हम आके रुक जाते हैं। और तीसरा भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन न रहे। और तीसरा है सेल्स, ठीक है। मार्केटिंग और सेल्स, कई लोगों को लगता है कि यार मार्केटिंग और सेल्स दोनों सेम है। कितने लोगों को लगता है कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों सेम है? लगता है तो लगता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हमको पता है कि हम आज कहाँ पर बैठे हैं तो हमको कहाँ जाना है वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो किसी का आंसर नहीं आया तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि मार्केटिंग एंड सेल्स बोथ आर डिफरेंट। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए अभी हम समझते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं अगर मार्केटिंग की बात करूँ ना तो मार्केटिंग एक बड़ा ओशियन है, जो एक समुद्र होता है ना वो मार्केटिंग है। और समुद्र के अंदर में अगर एक व्हेल मछली है मान लो, या कुछ एक छोटा सा चीज है, वो आपका क्या है, वो सेल्स है। मतलब एक बड़े एस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ। अब दूसरे एस्पेक्ट जो एक्चुअल डेफिनेशन लिखी गई होगी, गूगल में सर्च करोगे या कहीं सर्च करोगे, वो ये है, मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगा, मैं एकदम से आपको हार्ड शब्द नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि हर एक एक्टिविटी जो आप कर रहे हो अपने को दिखाने के लिए, हर एक एक्टिविटी जिसमें आप अपने आप को दिखा रहे हो, अपने लोग आपके बारे में जान रहे हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग होता है। और सेल्स क्या है? वो एक्टिविटी के बाद जो लोग कन्वर्ट होकर आपके पास आते हैं, दैट इज सेल्स। कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट होने के बाद आपके पास जब पैसा आता है, बिना पैसे आया वो सेल्स नहीं होगा, राइट। सेल्स हमारे पास क्या होगा? बेसिकली सेल्स की अगर मैं डेफिनेशन पूछता हूँ ना तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप अपना टाइम किसी को दे रहे हो, अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे हो, ठीक है, अपना प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो, और उसके अगेंस्ट में जो आपको पैसे आ रहे हैं, पैसे आने को सेल्स करते हैं, ठीक है। आपने आपने क्या कर दिया, आपने सेल बुक कर दी, लेकिन अगर पैसे नहीं आए ना तो वो सेल्स नहीं है आपका, वो बाद में बैड डेब्ट में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपके पास वो पैसे नहीं आ रहे हैं।
तो जब एक्सचेंज ऑफ मनी होगा तभी वो सेल्स कहलाएगा, नहीं तो वो सेल्स नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों के पैसे उन्होंने सेल तो बुक कर देता है, लेकिन सेल्स बैंक नहीं हो पाती। देखिए, दो चीज अलग अलग चीज है, एक सेल्स बुक होता है और एक होता है सेल्स बैंक। तो सेल्स बैंक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में पैसे के काम पैसे से होता है। आज के समय में लिक्विडिटी मनी की ज्यादा वैल्यू है। आज आपको 1 रुपए मिल रहा है, उसकी ज्यादा वैल्यू है जो आपको अगले साल 1.5 रुपए मिल रहा है या 1 रुपए 10 पैसा मिल रहा है। ठीक है, आपकी आज की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आज उस पैसे से आप 1 रुपए का 2 रुपए भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपका खुद का बिजनेस है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा, पीपल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है कि जब हम लोगों को दिखाते हैं, अब मुझे नहीं पता कि आप लोग एज ए ऑकल्ट साइंस में कितने लोगों को शो कर पाते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ये हम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा होगा कि जिस कॉलोनी में आप रहते हो, जिस टाउनशिप में आप रहते हो, जिस आप सोसाइटी में रहते हो, वहीं पर लोगों को नहीं पता होगा कि यार आप ये सब चीज जानते भी हो कि नहीं, राइट। ऐसे बहुत बार पॉसिबिलिटीज होंगे, आई एम श्योर, राइट। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत पहले दिया था कि आपको अपनी धुन ना खुद बजानी पड़ेगी, कोई आपके लिए आपकी धुन नहीं बजाएगा। तो आप ये करते हो, वो आपको जोर शोर से बताना पड़ेगा कि यार मैं ये करती हूँ, ये मैं करता हूँ, और उसके बाद लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे सर्विसेज लेंगे। ठीक है, तो वो समझना इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केटिंग में कितने स्ट्रांग हैं और कितना अच्छा हम लोगों को दिखा सकते हैं, मतलब कितना अच्छा हम लोगों के बीच में जा सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है, और अगर आप दिखोगे तो लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इट इज अ सेल्स बेसिकली, जहां पर हमको सीखना है। सेल्स के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। मैं जस्ट अभी आपको एक बहुत छोटे स्वरूप में समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द सेल्स। सेल्स में और भी चीजें होती है, मैं आपको समझाऊंगा। 5 तरीके, 3-4 तरीके होते हैं अलग अलग तरीके के। नीड बेस्ड एनालिसिस की बात करूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि नीड बेस्ड एनालिसिस क्या होता है। मान के चलो कि दिल्ली में आपने क्या गया, लाल किला के पास गए आप, ठीक है। वहां पर आपने क्या किया, कुत्ते आप एक डॉग खरीदा आपने, ठीक है। नॉर्मल डॉग का जो प्राइस होता है, छोटा सा पपी अगर मैं बात करूं, उसका प्राइस होता है, वो मान लो होता है 4,000-5,000 रुपए। लेकिन वो जो डॉग था या पपी था, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी करीबन 40,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आपने बोला यार ये 5,000 का मेरे को पपी मिल जाता है और अब 40,000 का पपी दे रहे हो, डिफरेंस क्या है। तो उसने बोला ये जो पपी है वो मतलब सिर्फ भौंकेगा नहीं, ये बोलता भी है, आपसे बात भी करेगा। ठीक है, और आपसे बात करेगा, इसलिए इसका वैल्यू 40,000 रुपए। तो आप ये मत समझो कि वो 40,000 रुपए उसने बोलने का ले रहा है, लेकिन उस लेडी को बहुत अच्छा लगा कि यार 40,000 रुपए में ये बोलेगा, मुझसे बात करेगा। तो वो 40,000 रुपए देके उस पपी को लेके आती है। ठीक है, वो घर में रखती है उसको, और घर में रखने के बाद जब वो कोशिश करती है कि यार कुछ बात करे, कुछ बोले, तो वो पूरा दिन भर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी उससे कुछ बात नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है। वो वापस आती है, वो गुस्सा होकर, यार आपने 40,000 रुपए ले लिए, बोला कि ये पपी कुछ बोलेगा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोले मैडम देखो ऐसा है कि पपी ऐसे कैसे बोलेगा बताओ, इसके लिए तो आपने कुछ घर वगैरह दिया नहीं, एक छोटा सा इसके लिए वो होता है, एक घर टाइप का होता है, जिसमें आप इसको रखोगे तो वो शायद कुछ बोलने लगे। तो आप ये काम करो, ये छोटा सा घर ले जाओ इसके लिए आप, है ना, रहने के लिए। तो फिर वो क्या करती है कि फिर से 10,000 रुपए का वो एक छोटा सा घर उसके लिए लेके आती है। फिर उसके बाद पूरा दिन भर ट्राई करती है, फिर भी कुछ नहीं बोलता है वो। फिर वो गुस्सा होकर पहुंचती है कि ये लाल किले में कि अरे यार अभी भी उसने कुछ नहीं बोला। तो बोले मैम हो सकता है कुत्ते को क्या घूमने फिरने की आदत है, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको इसके लिए ना ये जो एक मैं आपको जंजीर दे रहा हूँ, ये जंजीर लेके जाओ, पट्टे लेके जाओ, और इसको क्या करो आप ना घुमाए करो आसपास। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि वो आपसे बात करे, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत खुली खुली जगह है, तो हमसे बात करता था, लेकिन वहां पर आपका घर छोटा सा है, इसलिए हो सकता है बात नहीं करता है। तो वो फिर उसको जंजीर और वो बेच दिया उसने, ठीक है। और जब जंजीर बेच दिया तो उसने फिर लेके गई, घुमाई फिराई सब करी, फिर बात करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसने बात नहीं किया। तो बोले यार दिक्कत क्या है, 40,000 का कुत्ता है और बोल भी नहीं रहा है। तब फिर वापस दूसरे दिन गई और फिर बोली कि सर अब क्या दिक्कत है, मैंने तो इतने सारी चीज परचेस कर ली आपसे और उसके बाद भी ये नहीं बोल रहा है। बोले इसका लग रहा है आपने ना कुछ मिस कर दी हो आप, कुछ चीजें आप, ठीक है। आप क्या चीजें मिस कर गए आप। बोले इसके ना इसको नाखून वगैरह काटने पड़ते हैं, तो उसके लिए ब्लेड और बहुत सारे नहलाना पड़ता है, उसके लिए शैम्पू और ये सब चीजें लगती हैं, तो वो कहीं मिस कर दियो आप, ठीक है। तो आप वो लेके जाओ। तो उसने वो दिया, फिर वो गई लेडी वापस और उसको नहलाई, सब चीजें करी, लेकिन 2 दिन बाद देखी तो फिर भी नहीं बोला वो, फिर भौंक रहा था वो। तो इस बार तो फिर बाद में क्या हुआ कि फिर वापस लेडी पहुंची वहां पर, ठीक है। और उससे पूछी उस पर्सन से जो सेलर था बेसिकली, उससे पूछी कि अब क्या हो गया बताइए। तो बोले बोला नहीं। तो बोले नहीं बोल तो रहा था, लेकिन उसने ये बोला कि ये सब तो ठीक है, मेरे लिए खाना कब मिलेगा मुझे, ठीक है। तो आपको ना किसी भी पर्सन, मतलब समझ रहे हो आप कि सब चीजें तो दे दी आपने, लेकिन उसको खाना ही नहीं दिया आपने, ठीक है।
तो वो बोला उसने कि मेरे को खाना कब मिलेगा, ठीक है, कुत्ते ने। तो उसने बोला कि लास्ट बोल ये थे, उसके बाद मर गया वो। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो कस्टमर का नीड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स में। अगर आपने कस्टमर की नीड एनालिसिस कर ली ना तो उसको आपने राइट सोल्यूशन देने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। क्यों हम किसी का भी जब नीड एनालिसिस करते हैं तो पूरा उसकी तरफ से निकालते हैं, बताओ। मैं जब कस्टमर की कंसल्टिंग करता हूँ या 1-to-1 करता हूँ, मैं कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन का समय भी लेता हूँ, ताकि उसको मैं समझ पाऊँ कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पर पर्सन स्टक है, किस चीजों में दिक्कत आ रही है। तो वो नीड एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। वो नीड एनालिसिस होना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि यार मैं सेल करूंगा तो हो सकता है कि लोगों को बुरा लगेगा, लोगों को इश्यू होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको समझ में आया। पीपल मैनेजमेंट स्किल पहले बताया मैंने आपको, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैंने बताया मार्केटिंग, तीसरा मैंने आपको बताया सेल्स, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है माइंड सेट, ठीक है। क्योंकि माइंड सेट से बड़ा तो कुछ भी चीज नहीं होता है। अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है सेल्स करने का तो आप सेल्स नहीं कर सकते। आपका माइंड सेट ही नहीं है आगे ग्रो करने का तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको माइंड सेट ही नहीं है 5 लाख रुपए महीने कमाने का तो आप 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। बाकी सब चीजें अलग है। आपको फाइनेंस कैसे मैनेजमेंट करना है, प्रोसेस कैसे बनाना है, आपको सेल्स कैसे ड्राइव करना है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट माइंड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि जब भी आप बिल्डिंग बनाओगे ना तो पहली जो इमेज होती है वो आपके माइंड में बनती है, उसके बाद वो जाके बिल्डिंग आपकी क्रिएट होती है, पेपर में बनती है, ठीक है। तो उसी तरीके से माइंड में पहले चीजें क्रिएट होंगी, उसके बाद ही जाके वो पेपर में आएंगे और उसके बाद ही जाके वो एक्चुअल में आएंगे। तो माइंड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें फेल हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन माइंड सेट होना इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे किया गया था जिसमें हमने 2 चीजें पकड़ी, एक स्किल और दूसरा विल, ठीक है। तो स्किल होता है कि आपको उस चीजों के बारे में जानकारी, लेकिन एक दुख के साथ बताऊंगा मैं कि लोगों का स्किल्स होने के बाद भी 70% लोग उस स्किल के हिसाब से काम नहीं करते हैं। स्किल्स है उनके पास लेकिन वो स्किल्स को वो यूटिलाइजेशन नहीं करते, वो स्किल्स को वो बेनिफिट में नहीं करते, उसको मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक पर्सन जिसके पास स्किल नहीं है लेकिन विल है कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे भी करके कमाना है, तो वो विल के बेसिस में स्किल भी सीख लेता है और चीजों को एग्जीक्यूट भी कर लेता है, राइट। आज के डेट में चीजें बहुत आसानी से मिलती हैं। नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज का एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। आज के समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज तो आप इधर उधर से कहीं से भी आप ले लोगे, ठीक है। आपने कोर्स कर लिया उससे आपको नॉलेज आ गई, लेकिन क्या हम उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जब अपने कोर्सेज कराता हूँ, राइट, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार वो कोर्सेज मेरे को 5,000 में करना चाहिए कि नहीं, 3,000 में करना चाहिए कि नहीं। और मैं आपको बताऊंगा जो मैंने कोर्सेज करता हूँ मैं किसी के पास, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि बेस्ट के पास करूँ, भले मुझे उसके लिए 20,000 रुपए देने पड़े, मुझे 25,000 रुपए देने पड़े। मुझे पता है जब मैं अगर बेस्ट के पास करूंगा तो मैं बेस्ट तरीके से समझूंगा भी उस चीज को, टाइम भी अपना अच्छा दूंगा, और वो 25,000 रुपए का मैं हो सकता है 25 लाख रुपए कमा लूं। तो अगर आज के डेट में मैं जो भी कोर्सेज कराता हूँ तो मैंने बेस्ट से ही किए हैं, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पर आपको 3,000 में दे रहे हैं हम लोग, 2,000 में दे रहे हैं, 5,000 में दे रहे हैं, लेकिन मान के चलिए उस कोर्स के पीछे मैंने 30,000, 40,000, 50,000 रुपए खर्चा किया है। लेकिन इसलिए खर्चा किया है ताकि मैं बेस्ट तरीके से समझ सकूं और उसके बाद आपको बेस्ट तरीके से समझा सकूं, और उस 50,000 रुपए खर्चा करने के बाद भी उससे मैं 5 लाख या 50 लाख रुपए कमा सकूं, ठीक है। तो ये इंटेंशन मेरा होता है। मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं होता कि मैं पैसे बचाऊं, 30,000 का ना करके मैं 5,000 की कोर्स कर लूं, 10,000 का कोर्स कर लूं, वो मेरा इंटेंशन नहीं होता। इंटेंशन होता है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करके मैं लोगों को और मल्टीप्लाई कर सकूं, राइट। तो ये इंटेंशन होता है। तो अभी मैं आपको ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया पर थोड़ा सा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि काफी देर से आप सुन रहे हैं। पता नहीं कई लोगों को बोर भी लग रहा होगा, कई लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जो भी लग रहा होगा, यू कैन गिव योर फीडबैक, यू कैन गिव योर कमेंट्स। ओके ग्रेट, अमन जी का आ गया, ग्रेट, राजन जी का आ गया, एक्सीलेंट। चलिए, तो यह मेरे ख्याल से क्लियर आ रही होगी चीजें, आपको क्लैरिटी आ रही होगी कैसे चीजें हैं, क्या काम करती हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एक्सीलेंट। तो चलो हम आते हैं एक नए सिद्धांत पे जिसको हम बोलते हैं सेलिंग, ठीक है। तो सेलिंग क्या होता है? सेलिंग कुछ नहीं होता, सेलिंग इज हेल्पिंग, ठीक है। अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं इसका मतलब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको अपना कोर्स बेच दिया, मैंने अपना रिस्ट वॉच का कोर्स बेचा आपको कि ठीक है रिस्ट वॉच का कोर्स आप लीजिए मेरे से 5100 में, राइट। लेकिन 5100 में आपने लिया कोर्स मेरे से और कई लोगों ने नहीं लिया, मतलब इसमें अगर मैं 100 लोगों की बात करूँ या 50 लोग भी हैं, राइट, 50 लोगों में से मान लो 20 लोगों ने लिया, 30 लोगों ने नहीं लिया,
तो हो सकता है कि अगर आप ऑकल्ट साइंस में ही हैं तो आपको एक नई स्किल्स आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। क्या ये 5100 रुपए का करके आप अगर डेली हर महीने 5 लोगों का कंसल्ट करें और एक जन से 3000 कमाएं तो 15,000 रुपए नहीं कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। तो आपने साल में कितनी की अपॉर्चुनिटी लॉस करी? आपने 1,80,000 की अपॉर्चुनिटी लॉस करी 5100 रुपए के अगेंस्ट में, क्योंकि आपने अभी 5100 रुपीज नहीं दिया कोर्स सीखने के लिए, राइट। हाँ, डेफिनेटली सीखने के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें प्रो होने के लिए। लेकिन आप सोचिए 5100 के अगेंस्ट में कितने की अपॉर्चुनिटी लॉस करी आपने? 1,80,000 रुपए मिनिमम। इससे भी बड़ा हो सकता है वो, डिपेंड करता है कि आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हो, आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हो। तो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, हमेशा कोशिश करना है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके उसको जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर सको, राइट। जिनको पता था कि कोरोना में दिक्कत आनी है, दिक्कत हो सकती है, काम ऑफलाइन बंद हो सकता है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और वो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए, राइट। और आपको बताऊंगा मैं कि सबसे ज्यादा उस समय जो किसी ने पैसा कमाया है वो मेडिकल वालों ने कमाए, और दूसरा जितने भी ट्रेनर थे, जितने भी कोच थे, जितने भी लोग थे जो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए, वो सबसे ज्यादा पैसे कमाए। तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यार मैं कैसे अपॉर्चुनिटी को ले सकता हूँ अपने साथ, राइट। तो यहाँ पर आपको रिस्ट वॉच कोर्स बेचने नहीं आया, डोंट वरी, मैं आपको सिखाने आया हूँ, ये तो एक एग्जांपल था, राइट। वैसे हम लोग रिस्ट वॉच कोर्स जल्दी लेके आएंगे, डोंट वरी। हाँ, तो ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि कैसे आप उसको एनहांस कर सकते हो। मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे नहीं पता नहीं है, मुझे 20,000 रुपए का कोर्स करना है, आई डू इट, उसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ 3 महीना 6 महीने, और 20,000 को मैं फिर 2 लाख 20 लाख कन्वर्ट करने के काम करता हूँ। मुझे पता है 2 लाख तो मैं 1 साल 6 महीने में ही कमा लूंगा, लेकिन हो सकता है लाइफ टाइम में उससे 20 लाख और 50 लाख रुपए भी कमा सकता हूँ। तो ये आपकी थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप कैसे उस चीज को ग्रैब करके उससे मल्टीपल बिजनेस खड़ा कर सकते, कितना बड़ा जा सकता, राइट। तो ये हुआ सेलिंग इज हेल्पिंग। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो सेल्स के कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ कि सेल्स के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझना चाहिए या आपको जानना चाहिए, राइट। तो कितने लोग रेडी हैं सेल्स के, जो एक्चुअली मैं प्रो टिप्स लेने के लिए जो मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे अपनी आप सेल्स बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी सेल्स में आप अच्छे से काम कर सकते हो। जस्ट गिव मी इन कमेंट बॉक्स, जल्दी से बताइए मुझे आप। चलिए, तो काफी कम लोग एक्टिव दिखते हैं मुझे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना बहुत अच्छा चीज होता है। तो पहला तो मैंने बताया आपको कि हमेशा जब भी आप सेल कर रहे हो तो कोशिश करो कि ऑलवेज सेल रेलेवेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे कैसे कि मान लो आप हीलिंग करते हो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप हीलिंग कर रहे हो। अब हीलिंग के साथ क्या आ सकता है, अगर आपके पास 2 तरीके से इसके रेवेन्यू आ सकते हैं। एक तो आप पढ़ा के कर सकते हो, टीचिंग करके कर सकते हो। अगर टीचिंग करने में दिक्कत आ रही है, देखो देखो आप अगर 1 to 1 अच्छा कर रहे हो ना, लोगों को रिस्पांस मिल रहा है ना, तो टीचिंग करोगे तब भी अच्छा कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने ऊपर भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि मैं सबके सामने बोल पाऊंगी कि नहीं, या बोल पाऊंगा कि नहीं, राइट। तो वो आपको कन्विक्शन तोड़ना है। टीचिंग आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप रेवेन्यू स्ट्रीम कर सकते हो। दूसरा, जब 1 to 1 करोगे वहां पर आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट देखिए, पीछे से किसी के साथ वो आ रहा है, ठीक है, ठीक है। जब आप क्या करोगे 1 to 1 करोगे तो उसको जो अपने साथ के जो चीजें हैं वो आप दे सकते हो। जैसे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, एक एग्जांपल, तो न्यूमरोलॉजिस्ट में क्या है, बहुत सारी चीजें दे सकता है वो, है ना। अगर उसको रुद्राक्ष का कोर्स किया है या रुद्राक्ष के बारे में नॉलेज है तो रुद्राक्ष दे सकता है, उसको क्रिस्टल के बारे में नॉलेज है तो क्रिस्टल दे सकता है, वास्तु वाला पर्सन है तो उसके साथ में बहुत सारे चीजें दे सकता है, राइट। तो आपको हमेशा रेडी होना चाहिए कि आप क्या नेक्स्ट दे सकते हो, क्या क्रॉस सेल कर सकते हो। जब कस्टमर पहली बार पैसा निकालता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा आप चाहो तो उससे 21 से ले लो, चाहे तो आप उससे 51 से ले लो, वो आपको पैसा देने के लिए निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसमें एड ऑन करते हो तब भी वो लेता है। तो पहला है ऑलवेज सेल रेलिवेंट प्रोडक्ट, आपको हमेशा रेलिवेंट प्रोडक्ट ही बेचना चाहिए। कभी भी कोशिश करना चाहिए कि आपको रेलिवेंट प्रोडक्ट बेचें ताकि उसको बेनिफिट ज्यादा हो, ठीक है, उसको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। दूसरा पॉइंट, जो पर्सन होता है ना, कभी भी लॉजिक के लिए बाय नहीं करता, ठीक है, वो हमेशा बाय करता है किसके लिए, इमोशन के लिए, ठीक है। तो कस्टमर कभी भी डोंट बाय लॉजिक, ठीक है, ऑलवेज इमोशनल। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मैं पूछूं आज के डेट में कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा पैसे कमा के देते हैं हमको लाइफ में, कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हमको सबसे ज्यादा पैसा मिलते हैं, तो आप बोलोगे बेकायदा रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है,
लेकिन आपको पता है स्टॉक मार्केट आपको 15 से 18% का रिटर्न दे सकता है साल का, लेकिन फिर भी हमारा 50% पैसा किस में होता है? एफडी में होता है। 50% मतलब इंडियन टेंडेंसी बता रहा हूँ मैं, 50% एफडी में होता है। करीबन 40% पैसा हमारा रियल एस्टेट में स्टक होता है। रियल एस्टेट ऐसा प्रोडक्ट है कि आपने रियल एस्टेट तो ले लिया, लेकिन उसको बेचने जाओगे तो आप 1 महीने में कभी नहीं बेच पाओगे, 1 हफ्ते में कभी नहीं बेच पाओगे, आपको सालों लग जाते हैं बेचने में, राइट? और वो भी आप अपने रेट में नहीं बेच पाते हो अनटिल और अनलेस कि आपका 1% चांस हो कि वो एयरपोर्ट के पास आ गया, 1% चांस हो कि वहां से रास्ता निकल गया, 1% चांस हो कि कुछ और एक्स्ट्रा आपके साथ वो बेनिफिट हो गया, राइट? 99% टाइम में वो चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो रियल एस्टेट से कनेक्टेड होते हैं कि पूरा हमको पता रहता है कि हमारी बच्चे की शादी वहां से हो सकती है, हमारे बेटे का एजुकेशन वहां से हो सकता है, हमारे लिए एक साधन हो सकता है, तो इसलिए हम रियल एस्टेट लेते हैं। हमको पता है कि बैंक कहीं भाग के नहीं जाएगी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी बैंक में आप डालते हो, तो वहां पर हम कनेक्टेड होते हैं। हमको पता है कि स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि वो स्टॉक गिर जाए, या आपको फेथ नहीं आता कि वो स्टॉक मार्केट आपको बेनिफिट दे पाएगा क्या, हमको फेथ नहीं आता कि म्यूचुअल फंड हमको बेनिफिट दे पाएगा क्या, राइट? तो इस वजह से अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड रिटर्न दोगे तो 2-3% ऊपर नीचे आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न अगर इंस्ट्रूमेंट कोई दे रहा है तो वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड ही है। लेकिन यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया क्या? नहीं लगाया। हमने क्या लगाया? इमोशनल से कनेक्ट होके किए हैं। तो जब जब आप लॉजिक लगाओगे तो आप क्या करोगे? आप डिसीजन नहीं लोगे, आप हमेशा इमोशनली डिसीजन लोगे। तो जब भी आप सेल कोई भी चीज बाय करते हो, आप इमोशनली बाय करते हो, राइट? आपके पास पैसे हो या ना हो, आप बाय करते हो, आपको जरूरत हो या ना हो, आप बाय करते हो, क्योंकि इमोशनल ड्राइव सेल्स। ठीक है, बोलिए इमोशनल ड्राइव सेल्स, राइट? इमोशनल सेल्स को ड्राइव करता है। तो इसी इमोशनल सेल्स इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला होता है आप किसी भी पर्सन को क्या करते हैं? पेन टू प्लेजर क्यों ले जाते हैं, ठीक है? कि उसको अगर पेन है किसी चीज का, उसके बाद आप उसको प्लेजर क्यों लेके जा रहे हैं, मतलब उसको दर्द से आप लेके जा रहे हो कि आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? आप उसकी प्रॉब्लम से उसको सोल्यूशन की ओर लेके जा रहे हो, ठीक है? तो ये दोनों चीजें जब लेके आ रहे हो तो दोनों जगह उसको लॉजिक नहीं दिखता, दोनों जगह उसको इमोशन दिखते हैं कि यार मेरे जो दिक्कत है वो हो सकता है कि अच्छे चीजों में कन्वर्ट हो जाए, मेरी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। इस वजह से आप इस चीजों में लेके जाते हो, राइट? और ये लेके जाते हो तो वो क्या होता है? इमोशनली कनेक्टेड होता है और आपके पास चीजें आ जाती हैं। तो हमेशा लॉजिक से कम और इमोशन से आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो पर्सनों को, लोगों को, ठीक है? अपने अपने आसपास की कम्युनिटी को। तो जब जब इसको कम्युनिटी को कनेक्ट करोगे आपके लिए चीजें बेटर होगी, आपके लिए चीजें बेहतर होगी, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझनी है, ये चीजें आपको देखनी है कि आपको किससे कनेक्ट करना है? लॉजिक से, सॉरी इमोशन से, ठीक है? तीसरा पार्ट आपको समझना है कि सेलिंग जो होता है वो हमेशा एक रिजेक्शन होता है। सेलिंग इज रिजेक्शन। तो जब भी आप सेल करोगे, किसी को आपने वेबिनार लिया, आपको लगता है आपने अगर हो सकता है कि आप में से 50% लोगों ने तो वेबिनार ही नहीं लिया होगा, आपने कोई क्लासेस ही नहीं लिए होंगे, आपने कोई 1 to 1 ही नहीं शेयर किया होगा, लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं मैं वेबिनार लूं और लोग ही ना आए, ये एक डर लगता है। लेकिन आप हमेशा सोचिएगा कि जब मैंने वेबिनार लेना स्टार्ट किया था तो मेरे पास 2 लोग आए थे, 2 लोग आए थे, और आज के डेट में वेबिनार लेता हूँ तो 50-50 लोग आते हैं, 100-100 लोग आते हैं, 300-300 लोगों का वेबिनार लिया है मैंने, राइट? तो कैसे लिया है वो स्टार्टिंग ही 2 से हुई है। हमेशा आपको सोचना है कि 0 से बड़ा फिगर होता है 1 और 2 का। अगर 1 लोग भी आ रहे हैं ना तो आप बिंदास बोलो, उसको पूरा आपको अपना प्रैक्टिस करनी है, पूरी तरीके से उसको समझाना है, ताकि आप उसको एक अच्छे तरीके से समझा सको, अच्छे तरीके से सेल कर सको, राइट? उसको आप हेल्प कर सको। आप सोचो उसकी सेल नहीं कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, अगर वो कुछ करता है तो। थर्ड पॉइंट इज सेलिंग इज रिजेक्शन, ठीक है? आप सेल्स करते हो, सेलिंग इज रिजेक्शन, सेलिंग रिजेक्शन भी होता है। तो जब जब सेलिंग आपको लगता है कि सेलिंग रिजेक्शन है, तो आप समझ सकते हो कि सेल्स में आपको रिजेक्शन होने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। आप 5 लोगों को बताओगे तो हो सकता है कि 4 लोग आपको मना कर दें, यार मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। आपको पता है कि एक रूल होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। रूल होता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज रूल होता है। लॉ ऑफ एवरेज रूल बोलता है कि अगर आप 10 लोगों से मिलते हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट होता है। अगर कोई रियल एस्टेट वाला बोलेगा तो उसके लिए अलग काम करेगा, कोई और पर्सन बोलेगा उसके लिए अलग काम करेगा, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। वो लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि अगर आप 10 लोगों से मिलते हो, 10 लोगों को अपनी बात बताते हो, तो 1 लोग आपसे वो चीज ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम आप उस 10 लोगों को बताते हो तो 10 की जगह वो 2 लोग लेते हैं। अगर उसके नेक्स्ट टाइम बताते हो तो 10 में से 3 लोग लेते हैं। क्यों ऐसा बढ़ता है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जब आपकी इनहेंस होती है, आपकी इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली आपका जो पोटेंशियल होता है वो भी बढ़ता है। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा बढ़ता है आपके स्किल्स के अनुसार, आपके कम्युनिकेशन के अनुसार, ठीक है? तो आपका अपना कम्युनिकेशन बेस्ट रखना है, आपको अपनी स्किल्स बेस्ट रखनी है, आपको अपनी क्लोजिंग स्किल्स बेस्ट रखनी है,
तो आपका लॉ ऑफ एवरेज भी बढ़ेगा। और लॉ ऑफ एवरेज ये भी बोलता है कि आप अच्छे से अच्छे लोगों को ला दो, अच्छे से अच्छे लोगों, मतलब एकदम से सेल्स में एक्सपर्ट हो, राइट, जो सेल्स ऐसे करते हो कि आप पूछो मत, लेकिन अगर वो भी अगर 10 कॉल करेंगे तो 10 में से 10 क्लोज नहीं कर पाएंगे, 10 में से उनकी क्लोजिंग 9 हो सकती है, एक कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। और बोलती है कि अगर आप बुरे से बुरे लोग को ला दो जिसको सेल्स करना भी नहीं आता, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे और कुछ ना करे, वो सिर्फ कॉल करे, अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे, अपने बारे में बताए, तब भी वो 100 लोगों को कॉल करेगा तो 1 लोगों को सेल कर पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बुरे से बुरा एग्जाम्पल दे दिया आपको और अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। अच्छे से अच्छा पर्सन भी कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि 10 में से 9 लोग को ही क्लोज कर पाएगा, एक कहीं ना कहीं छूट सकता है। और बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर आप 100 कॉल करते हो या 200 कॉल करते हो या 500 कॉल करते हो तो एक पर्सन को आप कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, ये लॉ ऑफ एवरेज बोलता है। तो आप ये मत समझो, आप ये समझो कि अगर मैं बुरा से बुरा भी होती हूँ या बुरा से बुरा मुझे कुछ भी नहीं आता, तब भी अगर मैं 300 लोगों को कॉल करती हूँ और 100 कॉल एक दिन में होता है, तो आप मान के चलिए कि 300 कॉल 3 दिन में होता है। ठीक है, तो 3 दिन में एक कस्टमर क्लोज होता है आपका। अगर मैं आप बोल रहा हूँ 1 to 1 दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो आप, राइट, और उसके टिकट साइज मान लो 3000 रुपए, आपके टिकट साइज 3000 रुपए है ना। आप 3 दिन काम किए, आपने 300 कॉल किया है ना, डेली के 100 के हिसाब से, तो 300 में से एक क्लोज हुआ आपका। अब 10 दिन में मतलब इसके हिसाब से 10 क्लोजिंग हो गई आपकी, और 3000 का भी अगर प्रोडक्ट है आपका, 30,000 रुपए का सेल फिर भी कर दिया ना अपना। आपके काम में तो सिर्फ आपको स्किल्स लगानी है, आपको ना कुछ प्रोडक्ट देना है ना कुछ देना है, राइट। तो आप सोचिए कि आप अगर नहीं भी आता तब भी आप 30,000 का सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका विल होना चाहिए, आपको ललक होनी चाहिए कि यार मैं कंट्रीब्यूट करूंगी, मतलब मुझे अपना अपने घर में बेस्ट करना है। मुझे आपको ललक होनी चाहिए कि यार मुझे करोड़ों रुपए कमाना है। अगर आपको वो ललक नहीं होगी ना तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपकी ललक होनी चाहिए कि महीने का 1 लाख कमाना है, महीने का 5 लाख कमाना है। वो ललक होना इम्पोर्टेंट है, वो आपका डिजायर होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आया कि अगर हम अच्छा करें तो और अच्छा हो सकता है। तो मैं वर्स्ट सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, अगर आप वर्स्ट सिचुएशन में जाओगे तब इतना कर सकते हो, लेकिन अगर आप बेस्ट सिचुएशन में जाओगे तो ये 30,000 का 3 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं? मैंने आपको वर्स्ट एंड गुड दोनों सिचुएशन दिया है। ठीक है, भावना मैम ने बोला भी ओके। ठीक है, अब मैं आपको ना ये जो जर्नी है 2 दिन की, मतलब मैं आज सेशन यहीं पर एंड करूंगा, और 2 दिन का जो जर्नी रहेगा आपका, वो 2 दिन के जर्नी में आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या चीजें रहेंगी वो बताता हूँ। आप सीखोगे कि कितने प्रकार के सेल्स होते हैं और आपके बिजनेस में कितने प्रकार के सेल्स काम आते हैं। ठीक है, देखो सेल्स अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ सेट ऑफ सेल्स होते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके अलावा कोई सेल नहीं होता। वो मैं तरीके बताऊंगा, और आपके बिजनेस में कौन सा सेल काम करेगा, कौन से सेल अभी भी मिस आउट कर रहे हो आप, कहाँ कहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, कहाँ कहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है, कैसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे आपको अपने अगले महीने की प्लानिंग आज करनी है। अगले महीने की प्लानिंग आज करनी मतलब कि आज 10 अगस्त है तो आपको 20 अगस्त तक आपको सितंबर की प्लानिंग हो जानी चाहिए। आई ऑलवेज डू माई प्लानिंग 10 days बैक, मैं 20 दिन पहले स्टार्ट कर देता हूँ। आप राज सर से पूछना, मैं उनको 25 तारीख से मैसेज करना स्टार्ट कर देता हूँ, सर मेरा कोई कोर्स है, मेरा कोई क्लास है, आप पूछिएगा। तो हमेशा मैं मतलब पहले से रेडी कर देता हूँ। मुझे अगर हमारा क्लास नहीं है तो आई ऑलवेज रेडी, मुझे पता है मुझे 2 लाख 3 लाख रुपए का रेवेन्यू तो जनरेट करना है, यहाँ से ना आए, कहीं और से आए, कहीं और से नहीं आए, कहीं और से आए, आई ऑलवेज रेडी फॉर माई रेवेन्यू। तो मेरा रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि मैं रेडी रहता हूँ 10 दिन पहले। तो हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा फ्यूचर रेडी होना है, फ्यूचर रेडी होना है आपको। और फ्यूचर रेडी तभी हो पाएगा जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। वो प्लानिंग मैं आपको समझाऊंगा कोर्स में 2 दिन के, और 2 दिन का जो कोर्स की प्राइस है वो मात्र 300 रुपए। वैसे 300 रुपए में तो मुझे ये वेबिनार करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मतलब एक्चुअली में काफी होता है कि चलो ठीक है एक बार हम लोग मिल लेते हैं, आपस में समझ लेते हैं क्या सीखेंगे क्या जानेंगे, तो उस हिसाब से मैंने ये जस्ट वेबिनार किया है इसको। और 2 दिन के कोर्स में सेल्स की बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है वो सीखेंगे हम, और काफी सारी चीजें हम सीखेंगे। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। राज सर आप अवेलेबल है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान की बातें छोड़ के मुझे जाते नहीं कहीं। मैं सारे कोर्सेज में आपके बैठा हूँ और सारे अटेंड किए मैंने। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहूंगा राज सर एक बार बता दें। देखो मैं इसलिए बोल रहा था, मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको, कोई ऐसा वो नहीं है कि 300 रुपए के लिए वेबिनार भी नहीं लेना था। ये तो सिंपल चीजें हैं जो हम दे रहे हैं। 2 दिन में आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आए, ये भी बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक चीज ऐसी समझ में आ जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे, एक चीज ऐसी समझ में आ जाए जो आपकी इनकम बढ़ा दे, एक चीज ऐसी समझ में आ जाए जो आपको ग्रोथ पाथ में लेके आ जाए, राइट। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हो, कैसे आप स्क्रैच से आगे बढ़ सकते हो। मैंने अपना जब काम चालू किया मैंने 0 से स्टार्ट किया, मेरे पास कोई भी
सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि आई एम अलोन अर्निंग मेंबर, राइट। मैं अपना घर भी यहाँ भी देखता हूँ, मैं अपने फादर पेरेंट्स बाहर रहते हैं उनको भी देखता हूँ, पहले मैं पुणे में रहता था, वहाँ का भी रेंट और सब देखता था, तो मैं अकेला अर्निंग मेंबर था। अभी भी मैं घर में पैसे भेजता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के, लेकिन बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए भी अगर आप 2 लाख 3 लाख रुपए कमा सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपने स्किल्स में काम किया, आपने अपने एग्जीक्यूशन में काम किया है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जीक्यूशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग मैं आपको दूंगा कि कैसे करना है, और उसमें से जितना आप लोग निकाल सकते हो निकाल सकते हो। और ये दोनों के लिए रहेगा, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो सर एक बार आप चाहें तो उनको बता दें कि वो जो हमारा कोर्स का। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। और मैं दो बातें मैं भी बोलना चाहूंगा। और जैसे सर ने बोला प्लानिंग, सर की प्लानिंग होते 10 दिन पहले ही पता कर लेते क्या रहेगा। और अध्यात्म राज की प्लानिंग 2 महीने पहले शुरू हो जाती है, कि आगे का 2 महीने का शेड्यूल बन जाता है कि कौन कौन से दिन कौन कौन से कोर्सेज हम लोग कराएंगे, कैसे लोग आएंगे, इसकी पब्लिसिटी कहाँ कहाँ होगी। तो प्लानिंग के साथ उसका एग्जीक्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। मुझे याद है 2019 का वो समय, 2019 का एंड चल रहा था, राज शर्मा वाज टोटली जीरो। मैं बिल्कुल जीरो हो चुका था, मेरा प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग का काम बिल्कुल माइनस में जा रहा था, बिकॉज ट्रेंड चेंज हो गया था। हम लोग 25 साल से प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, प्रिंट मीडिया अब हमारा जीरो में हो चुका है, कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया था। नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। ऊपर से आके 2020 में जीरो से माइनस में जाने लग गए। 24 जमा पूंजी थी, खत्म होती है, सबके साथ ऐसा हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि बाउंस बैक करना आपको आना चाहिए। मैंने बाउंस बैक किया 2020 के अंदर, और जनवरी से ही मैंने सीखना शुरू किया। और उस सीखने के बाद मैंने उसी 2020 में एग्जीक्यूशन किया। सीखने के बाद सीखते रहेंगे करेंगे, शौक है सीखने का, नहीं, सीखने के साथ उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन करने के बाद दिमाग चला, दिमाग की बत्ती जली, प्लानिंग करी कैसे कैसे उठना है। फिर हम लोग, मैं बिजनेस में आया, क्रिस्टल के बिजनेस में आया, और उसके बाद क्लासेस अध्यात्म आज का 2021 30 जनवरी की डेट, वो मेरे को अभी तक याद है, पहला कोर्स मैंने क्रिस्टल का लिया था। उसके बाद प्लानिंग शुरू हुई। तो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है, बाउंस बैक, क्योंकि ये देखिए, जब तक हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। घर में हस्बैंड है, ठीक है ना, घर में कमाई आ रही है, हम लोग मैम ट्राई कर रहे हैं, दिस इज नॉट ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर नहीं होता ये, कोई भी काम ब्रेड एंड बटर नहीं होता। जो भी काम होता है, हस्बैंड का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपका अपना एक मुकाम है। जो फीमेल्स है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सी फीमेल्स होती है, मतलब टाइम पास के लिए अकल साइंस में या कोई बिजनेस करते, पार्ट टाइम नहीं, कोई बिजनेस का फुल टाइम करो, ठीक है, फुल एग्जीक्यूशन के साथ करो। नहीं आता सीख के करो, सीख के करना बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपनी लाइफ में किया। आई वॉज टोटली जीरो से मैंने कुछ हजार रुपए कमाने शुरू किए, लाख रुपए कमाने शुरू किए। और जैसे हमने बोला कि लाख से 5 लाख, 5 लाख 10 लाख, हम लोग हम 10 लाख पे पहुंच रहे हैं महीने का। तो ये चीजें होती हैं कि कहां से कहां, क्योंकि समय बदलते हुए टाइम नहीं लगता। बाउंस बैक करने की आप में जोश होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए कि मुझे ये करना है। आई कैन, वन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। मैं हर, जो भी टीचर होता है, हालांकि मैं सारे कोर्सेज में नहीं सीखता, लेकिन मैं सुनता हूं, क्योंकि उनका एक बोला हुआ एक शब्द, तो वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो कोई भी आइडिया, जो आज हम 50 लोग बैठे थे यहाँ पे, 50 लोगों में से कोई ना कोई किसी की दिमाग की बत्ती जलेगी, वो इसको इन बातों को माइंड में लेके बहुत आगे तक कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यूज करेगा। तो आइडियाज में लेके 2 दिन का एक कोर्स रखा गया है। वेबिनार सर कह रहे हैं बिल्कुल हमारा नहीं था, लेकिन कल हमारी बात हुई परसों शाम को, कि हमारा आज का दिन खाली था। कल इनका ग्राफोलॉजी का कोर्स खत्म हुआ था, चले करते हैं। क्योंकि टाइम में देखिए, टाइम की कीमत हर किसी की होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को माइंड, जो डाउट्स है ना, वो क्लियर हो जाए। इसमें सीखने का कुछ नहीं है, इसमें आपको ये देखना है कि हम लोग आगे बढ़ना कैसे है, उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ के अंदर। बहुत सीख लिया, बहुत कर लिया, अब पैसा कमाना है। हमारे गुरुजी भी क्या कहते हैं, पैसा कमाना है, रेकी भी करेंगे, पैसा तो चाहिए ना, पैसा हर लाइफ में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान भी लगा रहे हो ना, पैसा नहीं है, आपका ध्यान नहीं लगेगा। घर में खाने को रोटी नहीं है, और बच्चे की फीस भरनी है, और ये करना है, घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, आप 2 BHK में रह रहे हैं, 4 BHK चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो वो आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो मनी शुड बी, मतलब यू शुड हैव मनी। तो ये हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 1 नंबर का काम करो, अच्छा काम करो, और सबको, मतलब रेकी में 5 प्रिंसिपल है ना, ईमानदारी से काम करो। उसमें से एक प्रिंसिपल ये कहता है, ईमानदारी का काम करो। हम लोग जितना देना जानते हैं ना, उससे ज्यादा कहीं देने की कोशिश करते हैं।
जितना दोगे उतना बढ़ेगा। तो ये एक छोटा सा अमाउंट था और 300 रुपए इज नथिंग, कुछ भी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चलो यार देख लेते हैं करके। देखना नहीं है, 300 रुपए 3,000 रुपए 3 लाख रुपए बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो 2 दिन की जो वर्कशॉप आ रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग इसको किस तरीके से लेते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और 50 लोगों में से अगर जो भी जितने भी लोग आते हैं, आपका स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा मैंने एक ऐड बनाया है। ठीक है, एक घर को बनाने में या एक बिजनेस को खड़ा करने में कई लोगों की जरूरत पड़ती है। आप अकेले एक बिजनेस को नहीं खड़ा सकते। अध्यात्म आज अकेले नहीं खड़ा किया, राज शर्मा ने नहीं खड़ा किया। अध्यात्म आज में एक एक करके पिलर जुड़ता गया। नाउ राइट नाउ वी हैव 8 टीचर्स, 8 लोगों की एक फैमिली है अध्यात्म राज की, जो एक एक पिलर को लेके बन के खड़ा हुआ है। और हम लोग ग्रो कर रहे हैं। जो भी टीचर आते हैं हमारे साथ, जो फैकल्टी आते हैं, और हम सब मिलके इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये पिक्चर जो दिख रहे हैं, इस पिक्चर को मेरा यहाँ डालने का, क्योंकि मैं एक डिजाइनर भी हूँ तो मेरा माइंड चलता है, तो पिक्चर को यहाँ डालने का एक मकसद मेरा ये रहा है कि आप मिलके काम करने की कोशिश करो, सबकी हेल्प करो। हेल्प करोगे, यूनिवर्स आपकी हेल्प अपने आप करेगा। राइट, तो मैनेज योर बिजनेस विद अस। आपका बिजनेस कैसे मैनेज करना है, हमारे साथ आओ, हमारे साथ सीखो। बिकॉज 1-to-1 आप मुझसे पूछते हो, मैं जवाब नहीं दे पाता, बिकॉज टाइम नहीं होता। और एक सीख के करने का एक मजा ही अलग होता है। और उस चीज को अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर। 10 लोग भी अगर अप्लाई कर गए इस वेबिनार के थ्रू, तो मैं चाहूंगा, मैं सोचूंगा मेरी जिंदगी सफल हो गई। क्योंकि अगर मैं सक्सेस हुआ हूं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सक्सेस हो। मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। लाखों लोग हैं इंडिया के अंदर ना, इंडिया के बाहर से भी लोग हैं हमारे पास में। ऑनलाइन एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आपका कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है कि आज हमारा बस टारगेट। हम अभी क्या करते हैं, ऑफलाइन करते थे, पब्लिसिटी 8 से 10 किलोमीटर तक के लोग आते थे हमारे पास। अब हम मतलब अब कोई बैरियर नहीं है, डिस्टेंस बैरियर कोई नहीं है, हर जगह से आदमी आ सकता है आपके पास। ठीक है, हमारे पास भी आ रहे हैं 7 से 8 कंट्रीज में लोग हमारे से सीख रहे हैं, जो हमारा टाइम शूट करता है, कंट्री कर रहे हैं काम हमारे साथ। तो ये एक छोटा सा ऐड आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मिरेकल बन सकता है। इसको आप संभाल के रखिएगा, स्क्रीनशॉट तो अभी ले लीजिएगा। और ये अगर कोर्स करते हैं, ठीक है, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक यू टर्न आ सकता है। और यू टर्न आने के बाद आप मुझे याद रखो ना रखो, लेकिन मेरे को जो ब्लेसिंग्स मिलती है, मुझे उससे भी मुझे बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे जैसे अभी सर ने बताया, आप एक टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग करने के साथ साथ उनको सामान भी दे सकते हो, उनको और भी पढ़ा भी सकते हो, और कंसल्टेंसी भी दे सकते हो। तो एक काम के साथ 10 काम आप और कर सकते हो। वो सारा कुछ हम 2 दिन के इस वेबिनार में सिखाएंगे। हालांकि ये कोर्स मेरा नहीं था, लेकिन मैं ऑलरेडी इस रास्ते चल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा सर ने बोला कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैं ऑलरेडी इस रास्ते पे चल रहा हूँ, तभी मैं आगे बढ़ गया। तो ये चीज है। और छोटा सा एक एनर्जी एक्सचेंज रखा है हमने 300 रुपए का, और इसमें जो नंबर दे रखा है वो ऑलरेडी ये नंबर आपके सामने है। 2 दिन का वर्कशॉप है, 11-12 तारीख का। 11-12 तारीख दूर नहीं है, जस्ट लगभग 22 या 23 घंटे हैं। ठीक है, 22-23 घंटे रह गए आपके पास। और जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं, नीचे नंबर पे, इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 22 घंटे अब आप कितना सोचने में लगाते हो। मैंने एक दिन नहीं सोचा, सर ने बोला परसों कि ये कोर्स मैं चाहता हूं। मैंने कहा मैं भी चाहता हूं कि लोग सीखें। ठीक है, तो लेकिन लोग सीखेंगे, अच्छा लगेगा। तो ये आपने डिसीजन लेना है इन 22 घंटों के अंदर कि ये कैसे कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम लोग सीखे। पैसा बड़ी चीज नहीं है। 300 रुपए से अगर हमारे साथ 50 लोगों ने किया, 10-15 हजार रुपए हमारे पास आएंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लाखों रुपए अगर आपके पास आएंगे, मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं रियली बता रहा हूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, हम लोग तो भाई और बहन होते हैं हमारे गुरुजी के हिसाब से। तो आप सब हमारे भाई बहन हो, और मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम इसमें आओ, सीखो और आगे बढ़ो। बाकी टेक्निकली चीजों के लिए आप कभी भी, जो लोग ऑलरेडी हमारे डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में है, यूट्यूब वाले कोर्स में है, मेरी कोई हेल्प हो सकती है, मैं करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। और मैं खुद एक मार्केटिंग का बंदा हूं, तो मेरी आवाज भी निकल जाती है, मैं भी ना थोड़ा सा दबंग हो जाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सर बताया। तो मेरा मन करता है कि मैं जितना ज्यादा दे पाऊँ ना लोगों को, बता पाऊँ लोगों को, तो करें। क्योंकि वही आदमी कॉन्फिडेंस से बोल सकता है जिसने किया है। राइट, कभी कभी क्या होता है कि बोलना है, लेकिन घर में पता लगे राशन नहीं है, पानी नहीं है, कल क्या बनेगा ये पता नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों की बातें कर रहा है। ठीक है, मेरा आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, मैं वही लेता हूँ, वही कोर्स कराता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस ले चुका हूँ।
मैं 2 कोर्स कराता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल का कोर्स, क्योंकि मैंने इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लिया है, अपनी लाइफ में यूज किया, यूज करने के बाद मैं इसको लोगों को बता पा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इस पे उतर जाओगे, आप पैसा कमाओगे, लोगों को बता सकते हो। तो ये था हमारी अध्यात्म राज की छोटी सी जर्नी, मैंने बहुत ही छोटे से शब्दों में आपको बताई, ठीक है। और सुनील जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और इसमें, और आगे हम लोग मिलके बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ रहे, मैं रियली बता रहा हूँ कि आप भी कहीं कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। मेरे साथ रोज लगभग लगभग हफ्ते में 2 से 3 टीचर लोगों के कॉल आते हैं कि हमें अपने साथ जोड़ लो, हमें अपने साथ जोड़ लो। आज भी मेरे साथ 2 टीचर्स के कॉल आए, लेकिन क्या होता है कि आप अगर अच्छे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई जुड़े हमारे साथ में। हर कोई किसी के रेफरेंस से आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जा जाके बोल रहा हूँ या कोई आ रहा है, हर किसी के रेफरेंस से आता है। तो आप लोग तो मेरे डायरेक्ट टच में हो, आप लोगों का स्वागत है। अगर आप सीख के हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आना चाहो तो आप लोगों का खुले दिल से स्वागत है। धन्यवाद। सुनील जी कैरी ऑन, आप कर लीजिए। अकाउंट नंबर सर कोई मांग रहा था तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा बाद में। मेरा नंबर आपके सबके पास है, इस नंबर पे 920 वाला जो नंबर है ना, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको अकाउंट नंबर भी दे दूंगा। आज अभी कर सकते हैं, अभी अकाउंट नंबर दे देता हूँ, बिकॉज इसमें जगह नहीं थी अकाउंट नंबर लिखने की। कई लोग रखते नहीं है ना। हाँ, बहुत लोगों के पास नहीं होता, जो आउट ऑफ इंडिया से होते हैं, जो वो उनके पास तो पेटीएम गूगल पे नहीं चलता, तो अकाउंट में आता है। तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे 9205171547, तो ये आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। कोई कुछ कहना चाहे, अगर अगर कहना चाहता है, हो सकता है दिल में कोई बातें रह गई हो किसी के, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, सुनील जी से पूछ सकते हो। आप अनम्यूट कर दिए गए हो। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा? 7:15 बजे का टाइमिंग रहेगा। जो मैंने 22 घंटे बोले थे लगभग, इसलिए क्योंकि 1-1.5 घंटा निकल चुका था, इसलिए मैंने 22-23 घंटे बोले। तो 7:15 का टाइम रहेगा यही। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, उसमें टाइमिंग भी लिखा हुआ है, उसमें पेमेंट नंबर भी, और आप मेरा नंबर तो ऑलरेडी है ही। यस यस सर, डेफिनेटली। एनीथिंग एल्स, किसी ने कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। सुनील जी धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक